So hey guys, welcome back to the channel, and in this video we are going to talk about class 6 science chapter 8. So इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 8 के बारे में, विच टॉक्स अबाउट जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर. ऑल्दो इस वाली बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि जो मतलब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो भी इस चैनल पे अवेलेबल है, बट फिर भी हम ये थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट आज कर लेंगे. वैसे आई ट्राई टू कवर इट एज फास्ट, क्योंकि वो करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा. सी इस वाले टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्नी थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाटर में क्या होता है. वाटर के जो स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, सॉलिड में आइस होता है, ठीक है. सॉलिड में वाटर का क्या फॉर्म होता है, सॉलिड में इट्स आइस, लिक्विड में इट्स वाटर, और वाटर का गैसेस में फॉर्म क्या होता है, वेपर, राइट. ये हमने पढ़ा था. तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप डोसा बनाते हो, कुछ वाटर आप छिड़कते हो हॉट पैन पे और वो खो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है. बेसिकली जो वाटर आपने स्प्रिंकल किया वो खोया नहीं था, वो कन्वर्ट हो गया था स्टीम में. स्टीम एक्चुअली वाटर वेपर होता है, यानी कि सम पार्ट ऑफ स्टीम क्या होता है, वाटर का वो कुछ पार्ट जो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है और गायब हो जाता है. वाटर कभी भी स्टील प्लेट से, अगर यहाँ पे देखोगे, वाटर कभी भी स्टील के प्लेट से सीप नहीं होता है. ये वाटर गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो होता है. जो वाटर वेपर क्या है, वो क्या है, एक ही अनदर स्टेट ऑफ वाटर है. इवेपोरेशन क्या है, जब वाटर वेपर फॉर्म में चला जाता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं. एग्जाम्पल जो है, याद रखना, इवेपोरेशन हर वक्त होते रहता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है. आप कपड़े सुखाते हो, गीले कपड़े सूख जाते हैं, गीला कपड़े का पानी कहाँ गया, कभी सोचा है. टेक्निकली वो इवेपोरेट हो गया. पोछा मारते हो, ज़मीन पे से पानी कहाँ गया, टेक्निकली वो डिसअपेयर हो गया, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में चला गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर पे चला गया. हमारे बॉडी का स्वेट जो है वो भी डिसअपेयर हो जाता है. ये सब एग्जाम्पल्स हैं इवेपोरेशन का, ठीक है. कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूँ तो कंडेंसेशन का क्या होता है कि टेक्निकली जब वाटर वेपर, आपने पतीले में पानी गर्म किया और वो वेपर जो है उसके ऊपर ढक्कन डाल दो पतीले के ऊपर, कुछ टाइम आप ढक्कन उठाओगे तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे. तो बेसिकली जो वाटर वेपर था, जो स्टीम था, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. कुछ और एग्जांपल्स भी कंडेंसेशन के हैं, जैसे कि आपको प्लांट्स पे ड्यू ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे सुबह में. जब आप वाटर को हाफ बॉयल करोगे और उसको कवर करोगे, जो मैंने जस्ट बताया, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट एक्यूमुलेट हो जाते हैं प्लेट के पिछले हिस्से में. ये भी एग्जाम्पल किसका है, कंडेंसेशन का, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन ये सब नॉट दैट रेलेवेंट, बट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगी, तो वो आप उसमें से देख लेना. तो उसमें पूरा अच्छे से है, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ नॉट एक्सप्लेन, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम. आई विल ओनली टेल व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है. तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वाटर का कोई फिक्स शेप नहीं होता, बिकॉज इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. गैसेस का तो बिल्कुल भी फिक्स शेप नहीं होता, ये जितना स्पेस अवेलेबल है उसमें फैल जाता है, ठीक है. सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होती है, जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम जो है, वाटर की वॉल्यूम फिक्स रहती है, ठीक है. और गैसेस की वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स नहीं होती है. हमारे एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाटर वेपर है जो इवेपोरेट होने के टाइम में, जैसे ड्राइंग ऑफ क्लोथ या मोपिंग ऑफ फ्लोर के टाइम में जो इवेपोरेट होने लगती है, तो इसके कारण हमारे एयर में वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन होता है. डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर, एंड गैसेस स्टेट में क्या होता है, ये वाटर वेपर. ह्यूमिडिटी क्या है, हमारे एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ये हमें ह्यूमिडिटी बताता है. चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर, आइस को आप हीट करोगे वाटर बन जाएगा, ठीक है. वाटर को हीट करोगे वाटर वेपर बन जाएगा, वाटर को कूल करोगे आइस बन जाएगा, ठीक है. एक और एग्जांपल है कैंडल, जो कि वैक्स का बना होता है. मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग कहते हैं, यानी जब आइस पानी में कन्वर्ट हो गया. जब पानी को फ्रिज में डाल दिया आपने और उसने वो आइस बन गया, यानी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, उसको फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है. ये सब मैंने लास्ट वीडियो में कर लिया है, तो आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए वो देख लेना. व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, बेसिकली एक मशीन है जो कि एयर में से जो है, ह्यूमिड एयर में से वाटर कलेक्ट कर लेता है और ड्रिंकेबल वाटर बना देता है. ये कंडेंसेशन के प्रोसेस से किया जाता है.
वाटर कैसे इवेपोरेट होगा, फास्टर या स्लोअर? तो देखो यार, अगर आप तुम वाटर को प्लेट पर स्प्रेड करोगे, इसका एरिया, यानी अगर आप एरिया को एक्सपोज करोगे हवा में, सपोज आपने छत पे रखा, पूरा एरिया एक्सपोज है, तो एरिया जो है वो लार्जर है, तो इवेपोरेशन फास्टर होगा। जब एरिया छोटा होगा, मान लो शेड के नीचे आपने रख दिया, ठीक है, किसी शेड के नीचे या रूम में भी रखा, तो उतना फास्ट जो है पानी गायब नहीं होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड कि जो एरिया एक्सपोज है वो कम है, तो इवेपोरेशन का रेट स्लो है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, क्लोथ जो है सनी डे में जल्दी फास्ट होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और एरिया एक्सपोज होता है, ठीक है। विंडी डे में जल्दी जल्दी फास्ट मतलब ड्राई हो जाता है, लेकिन ये चीज़ आपको रेनी डेज़ में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, बिकॉज ना तो क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, ना टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। सो इट टेक्स टाइम। इससे आपने बेसिक में क्या समझा कि अगर एक्सपोज एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा, अगर एक्सपोज एरिया स्मॉल है तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ करेगा। सनलाइट में इवेपोरेशन फास्टर होगा, ठीक है। अगर हवा बहुत तेज़ चल गया तो भी इवेपोरेशन फास्टर होगा। रेनी डे में इवेपोरेशन स्लो होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर एयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा वाटर कैप फॉर ड्रिंकिंग इन अर्दन, मटके में जो पानी रखते हैं वो कूलर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसी वजह से क्योंकि वाटर जो है इट सीप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्दन पॉट और इवेपोरेट करता है, जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट ऑन वाटर आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, गर्मी के टाइम में आप छत पे पानी फैला दो, आपको रूम में आओगे ना तो टेम्परेचर फिर भी कम लगेगा बिकॉज इट हैज़ कूलिंग, इट इम्पार्ट्स कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो अर्दन पॉट है वो, उससे हम मिनी पॉट कूलर भी बना सकते हैं। यानी एक बड़ा सा पॉट लो, उसमें मिट्टी डालो और उसमें छोटा सा पानी डालो, छोटा सा पॉट और डाल दो। अब इस मिट्टी में आप जो है ना पानी स्प्रिंकल करते रहो, ठीक है। तो ये मिट्टी ठंडा रहेगा जिसके कारण ये पॉट ठंडा रहेगा और इसमें आप सब्जियां स्टोर कर सकते हो। एक क्ले पॉट होता है जिसको हम सुराही कहते हैं, ये समर में इस्तेमाल किया जाता है वाटर को कूल रखने के लिए। अनदर एग्जांपल ऑफ कूलिंग इफेक्ट क्या है कि हम कूल फील करते हैं अगर हम फ़ैन के नीचे होते हैं, क्योंकि आप स्वेट होके आते हो, स्वेट क्या होता है, इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, वाटर का सिंपल है। देखो जो समुद्र का पानी, ओशन का पानी होता है वो हमेशा इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद वो जो है एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होता है, वेपर बन जाता है और फिर वापस आता है। जब रिटर्न बैक होता है यानी ऊपर जाके जब ये वापस नीचे आता है तो किस फॉर्म में आता है, रेन, हेल, स्नो के फॉर्म में आता है और वापस ओशन में बह जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाटिंग। एंड ऑब्वियसली ये तो देख ही लो आप, सेव वाटर एंड कीप इट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, कैसे आप वाटर को सेव कर सकते हो। तो जो ओशन में वाटर होता है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ सॉल्टी, ठीक है। सिर्फ स्मॉल पोर्शन वाटर जो है वो फ्रेश वाटर में अवेलेबल है एंड इट इज़ गुड फॉर कंजप्शन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। आपको वाटर चाहिए ड्रिंकिंग, क्लीनिंग और ब्रीदिंग पर्पज़ के लिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जो डिमांड है वाटर का उसके कारण शॉर्टेज हो जाएगी बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है, दुनिया के। इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वाटर को सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि उसे आप वेस्ट ना करो और पोल्यूट ना करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई शेयर द लिंक with the line to line explanation of the NCERT. This is the most important questions that can come in your examinations.